अरे भाई ये कश्मीरी हमारे कभी भी नहीं सुधरेंगे। और ये उग्रवाद और हमारे पैरामिलिट्री में दो तो इनकी यूनिट खड़ी कर दी थी सिलेंडर करवा करके कि भाई जो भी लड़के हथियार उठाने के लिए तो सब हथियार उठाने की बात करते हैं। वहाँ वहाँ पाकिस्तान का गजबे हिंदी चलता है इनके नारों के अंदर। सांप सूंघ जाता है इनका जब ये हम देखते हैं कि ये कोई एक्शन क्यों नहीं होता। अब इनके ऊपर एक्शन होगा, जबरदस्त एक्शन होगा, तब ये सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। तो वो कर रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत पुरानी गहरी जड़ें हैं। अब नरेंद्र मोदी कर रहा है इनको खोटे लाइन लगाने के लिए। 100% चल दिया, पाकिस्तान भी हिल गया है, अब नहीं छोड़ेगा। भारत उसको लेकर सबूत भी पेश कर चुका है कि उनके भारत कुछ भी सबूत वो मानेंगे ही नहीं। वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ ना गवर्नमेंट है ना लोकतंत्र। वहाँ तो तानाशाह है, आर्मी का जनरल है, वो करेगा जो करेगा। यूएन जैसे संयुक्त राष्ट्र तुम बावड़े बने हुए हो रे पाकिस्तानी, और हमारे हिंदुस्तान को भी बावड़ा बना रखा है तुमने। है कि एक्सटर्नल पावर्स अब ये बचने के लिए हमारे को फिर छेड़ेगा। अभी 100% छेड़ेगा कि दर्द की मौत आती है तो वो बोलते हैं ना शहर की तरफ दौड़ता है। अब ये अब ये फंस चुका है। पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कश्मीर के इशू को और हिंदुस्तान के जो भी इश्यू तो कोई भी हो, तुम्हारी बहस कहाँ हो रही है, हम उसका सीधा सा जवाब दे देते हैं कि अब बलूचिस्तान के अंदर भी आर्मी खड़ी कर दी है, करने की घोषणा कर दी है। 5 लाख नेवी, जल सेना, थल सेना सब बना रहा है। 44% का हिस्सा है, वो देना पड़ेगा। पाकिस्तान बचेगा कहाँ? फिर इधर से अफगानिस्तान आ रहा है तो वो बोलता है मैं पाकिस्तान को ही, अब तू आ जा खैबर पख्तूनख्वा। ये सारा चल रहा है। सिंध बलूच अलग है, ये सारा अभी हिंदुस्तान का पीओके अलग है। अब तुम्हारे को ये घिर चुका है, पाकिस्तान 100% घिर चुका है। ये कश्मीर मांगता मांगता पूरे पाकिस्तान को दे रहा है। अभी ये लुटा रहा है, लुट रहा है, और ये टुकड़े टुकड़े के बांटने के लिए आ गया है। ये अब ये फील्ड मार्शल भाई कैसे होगा? अब नाम तो अब होगा फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल की तो उपाधि इनके कर्मों से ही दे दी। आगे गजबे हिंद का नारा कि हिंदुस्तान तो होगा ही नहीं। बिना ट्रायल्स के अरे फिर हम तो सचेत होंगे कि नहीं भाई? बहुत बड़े पैमाने पर हमारी तुम कैसे अरे सरे आम हमारे को हिंदुस्तान को खत्म करके लाल किले पे झंडा फहराओगे हिंदुस्तान और कत्लेआम करोगे? हर प्रकार का मौका तुम क्या क्या शिक्षा दे रहे हो? कई साल लगे इससे पहले उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी माफी जहां फिर हम तुम्हारे जोत बत्ती करते रहेंगे क्या? हिंदुस्तान हर प्रकार से कर दी ना 2 दफा जोत बत्ती, छोड़ दिया तुम्हारे को। एग्रीमेंट करने के मौका क्या सुप्रीम कोर्ट का 2 दफा छोड़ा है, और वो बांग्लादेश को छोड़ा था, आज वो देख लो। वो 89 में हमने बोला था कि अपने अपने, मैं खुद अपने माँ बाप को बोला था कि तुमने गलत आज़ादी दी, इनको आज़ाद करवाया, इनको गुलामी रहने देना था। तुम्हारे को पता नहीं है तुम्हारे कारनामे, तुम वही हमारे से करना चाहते हो। क्या तुम इस धर्म, इस्लाम धर्म को, फिर बोलते ना इस्लाम धर्म, कभी आकर के बात करके बैठ के देखो। 9 तारीख को न्यूयॉर्क में इस्लाम धर्म मानने वालों के साथ में ही हमारी दोस्ती और भाईचारा रहा है। मुलाकात की गई है तो मैंने उनसे ये मेवात है इधर ही। बात करना चाहता हूँ। उन्होंने वक्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे चाचा जान हमारे मेवात के अंदर आज भी हम उनके जाते हैं, वो आते। अब बंद हुआ है, अब उनको भी डर लगता है और हमारे को भी डर लगता है। देना चाहता हूँ कुछ लाइन ये किसने करवाया? ये एनआरटी में ये पाकिस्तान ने कराया, हिंदुस्तान ने नहीं किया है, हिंदुस्तान वालों ने नहीं किया है। उनमें भी कुछ घुसे हुए। आप जानते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने हुकूमत तो ये तो भावनाएं भड़का करके, ये तो कोई भी कहीं भी करवाता है ना, तो वो हदें पार कोड करता है। एक प्रोग्राम पर तो वो हदें पार कर दी हैं, तो पार कर दी हैं, तो इनको तोड़ने के लिए अब हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान भी खड़ा हो गया है, पाकिस्तान भी खड़ा हो गया है, बांग्लादेश भी हो गया है, चाइना भी हो गया है, ताइवान भी हो गया है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया भी हो गए। उधर रूस को तोड़ा था, और उधर फिर उनमें भाई भाई में वो उन दुश्मनों से मिलते हैं। तुम मिल लिए थे ना अमेरिका से, और मिल लो, मिलो ना, मिलो चाइना से, बचा लेंगे तुम्हारे को। अब बचा दिया रूस ने और इसने, तो कितना सहायता देंगे, कितना मानेंगे तुम्हारे को? कितना मानेंगे तुम्हारे को? कितनी सहायता करेंगे तुम्हारी? बहुत डॉलर खाया है, पेट तो भरता नहीं है। जिसका पेट नहीं भरता ना, तो आदत पड़ जाती है, तो यही एक धंधा सा अपना लेता है। ये धंधा अपना करके उग्रवाद को अपना दिया, फैक्ट्रियां लगा दी उग्रवाद की।
कायरों की तरह गर्दन काट करके ले जाने वाले हो सरेआम। अब हिंदुस्तान सरेआम, पहली बार हिंदुस्तान आएगा। अब आया था सिंदूर में, सरेआम आया था, ठोक के बजा दिया था तुम्हारे को, ठोक के छाती ठोक के बजा दिया था तुम्हारे को। देखते रह गई थी और अब देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। नरेंद्र मोदी रात रात में उड़ा देगा, कसम भगवान की, छोड़ेगा नहीं है ये। क्लियर कर अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम्हारी वैसे हम सुन रहे हैं कि तुम्हारे क्या सर्दी लग रही है, लगेगी और लगनी भी चाहिए। नहीं उखाड़ फेंको इसको, इस सेना की वर्दी को। लोकल मार्केट में क्या चाहिए तुझे, जबकि आज के डेट में हम अपने देश के अंदर कर रहे हैं, हम इनके उखाड़ के फेंक रहे हैं इस भ्रष्टाचारी को। उनके मारे हुए हैं तब हमारे को ज्ञान है, हमारे अंदर भी घुसे हुए हैं। ये मीर जाफर जयचंद बोलता हूँ, ये भेड़िए कमीने ये कुत्ते, ये पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, ये सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं है। नहीं बोलता है तो नामो निशान भी मिट जाता है, नामो निशान मिट जाता है। तो नामो निशान मिटने की कहानी पे आगे तो आ जाओ, आ जाओ। फिर परमाणु बम फिर लेकर करके वो पाओ पाओ के वीर वो लेक्चरर अब ये फिर परमाणु बम की आ रहे हैं कि ये नहीं तो हम नहीं तो तुम नहीं। वो रूस वाली कहानी है, दुनिया नहीं तो रूस नहीं तो दुनिया नहीं। लेकिन हिंदुस्तान तो बचेगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला था, हम आधा खो देंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा। नहीं, आ जाओ, बहम में मत रहो। अब कोई बहम रखोगे तो और मारे जाओगे। तो बहम में अभी तुम ही अपने आप ही तिल तिल कर करके घुटोगे। नरेंद्र मोदी घोटेगा भी अच्छी तरह से, घोट के मारेगा तुम्हारे को अच्छी तरह से, घोट करके। देखना, देख लेना।